सोइल के अदर पैरामीटर्स में हमारे पास पोरोसिटी और परमिएबिलिटी आ जाती है। अब पोरोसिटी और परमिएबिलिटी हम लोग साथ साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। अब पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी होती है कि कितना वाटर कोई सॉइल स्टोर कर सकती है, या फिर ये कहा जाए कि कितने नंबर ऑफ पोर्स यानी कितने नंबर ऑफ गैप्स हैं किसी सॉइल के अंदर। अब मैंने यहाँ पर 4 पिक्चर्स बनाई हुई हैं। एक सैंड है एक कंटेनर में, एक में सिल्ट है या क्ले कह लें आप, क्ले या सिल्ट सपोज कर लीजिए, और एक कंटेनर के अंदर मेरे पास पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। पुअरली ग्रेडेड यानी कि सेम साइजेस हैं, सारे पार्टिकल्स के सेम साइजेस हैं, जबकि वेल ग्रेडेड सॉइल के अंदर कुछ पार्टिकल्स सिल्ट के हैं, कुछ पार्टिकल्स क्ले के हैं और कुछ पार्टिकल्स सैंड के हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि किसके अंदर ज़्यादा गैप्स हैं। इसके अंदर गैप्स हैं, काफ़ी सारे गैप्स हैं, मगर इसके अंदर बहुत सारे गैप्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सैंड के अंदर अगर फॉर एग्जांपल ये कंटेनर 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो 2 सेंटीमीटर के कंटेनर के अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ सकते हैं? मैक्सिमम सैंड के 10 पार्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन सिल्ट के या क्ले के बहुत सारे पार्टिकल्स आ जा सकते हैं। तो जब पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे तो आप दरमियान में गैप्स तो पैदा होंगे, तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर गैप्स होंगे। तो सैंड के अंदर गैप्स के साइजेस तो पड़े, मगर जो है इनके दरमियान गैप नंबर ऑफ गैप्स कम है, जबकि सिल्ट या क्ले के चक्कर सिनेरियो में हमारे पास नंबर ऑफ गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, ज़्यादा वॉइड्स हैं। तो जाहिरी सी बात है, जिसके अंदर ज़्यादा वॉइड्स होंगे वो ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है। और इसी तरीके से पुअरली ग्रेडेड सॉइल के अंदर अगर हम देखें तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साइज़ के हैं, तो वो आपस में टकराएंगे, कोई भी किसी के गैप को फिल कर नहीं पाएगा। तो इसलिए इनके अंदर हमारे पास ज़्यादा गैप्स होंगे, यानी कि ज़्यादा पोरोसिटी होगी। और वेल ग्रेडेड सॉइल के अंदर क्या होगा कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो बड़े पार्टिकल्स के दरमियान के गैप्स को फिल अप कर लेंगे। तो जिसके अंदर ज़्यादा गैप होंगे वो ज़्यादा पोरस होगी, ज़्यादा पोरोसिटी होगी। तो क्ले सॉइल जो है उसके अंदर हमारे पास हाई पोरोसिटी होती है। क्ले सॉइल इज़ हाईली पोरस देन सिल्ट सॉइल एंड लो पोरोसिटी इज़ ऑफ सैंड। सैंड की सबसे ज़्यादा लो पोरोसिटी होती है और क्ले की सबसे ज़्यादा पोरोसिटी होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा आ जाते हैं तो नंबर ऑफ़ गैप्स बढ़ जाते हैं। अगर हम इसका 3 फेज डायग्राम से देखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम से हमारे पास पोरोसिटी आ जाती है। पोरोसिटी हम ईटा से डिनोट करते हैं और ये परसेंटेज में आती है, ठीक है। तो इसको ये होते हैं नंबर ऑफ़ वॉइड्स और ये होता है टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ़ वॉइड्स के अंदर इन दोनों का वॉल्यूम आता है, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम के अंदर ये तीनों आ जाते हैं। वी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम माइनस वी एस, यानी टोटल वॉल्यूम से अगर मैं सॉलिड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास फर्दर ये बन सकता है v माइनस वी एस ओवर वी, या फिर वी ओवर वी। अब हम परमिएबिलिटी की बात कर लेते हैं। परमिएबिलिटी का इसके साथ इस वजह से रिलेशन है कि जितना पानी सॉइल ने स्टोर किया वो कितनी देर में इनफिल्ट्रेट हो रहा है, इसमें से गुजर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक फनल लगा दूँ और यहाँ पर से मैं पानी के डिस्चार्ज को अलाउ कर दूँ, तो अब इसके अंदर तो पानी के इसके पार्टिकल्स के दरमियान तो ज़्यादा गैप था तो पानी ज़्यादा जल्दी से गुजर जाएगा, जबकि इसके अंदर बहुत सारे गैप्स थे और बहुत क्लोज थे पार्टिकल्स, तो पानी को ये निकलने से रेजिस्ट करेंगे, तो इसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि किस में से ज़्यादा पानी पास आउट हो सकता है। तो सैंड के जो परमिएबिलिटी होती है वो हाई होती है क्योंकि इसमें से तेज़ी से पानी निकल जाता है,
जबकि क्ले की लो परमिएबिलिटी होती है क्योंकि इससे देर से पानी निकलता है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल दैट हाउ मच वाटर कैन पास, कितनी जल्दी कितना ज़्यादा पानी निकल सकता है। और जब कितनी जल्दी की बात आ जाती है, कितनी देर में, फॉर एग्जांपल अगर इसमें से भी 5 ml पानी निकला और इसमें से भी 5 ml पानी निकला तो कितनी देर में निकला, वो आ जाता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के अंदर। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ परमिएबिलिटी, कितनी देर में पानी पास आउट हुआ, फिल्ट्रेट हुआ, इनफिल्ट्रेट हुआ, वो आ जाता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में। तो पोरोसिटी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी और नंबर ऑफ गैप्स ऑफ सॉइल और एंड परमिएबिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल दैट हाउ मच वाटर कैन पास। Clay soil have high porosity but low permeability, whereas sand soil has low porosity and high permeability.